विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी। विश्वविख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पूर्वार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों, जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, हम लोग नियमित रूप से प्रायः प्रतिदिन सांख्य कारिका पर आधारित सांख्य शास्त्रीय विवेचन कर रहे हैं और आप लोग भी बड़ी ही श्रद्धा और बहुत ही नियम पूर्वक प्रतिदिन इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस महनीय शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं। त्रिविध दुख के विनाश के लिए व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा यह परम कल्याणकारी शास्त्रीय ज्ञान हम सब लोगों का कल्याण करे, इन कामनाओं के साथ मैं आप सभी को सस्नेह नमन करता हूँ। आप लोग अब अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। आज सांख्य शास्त्र के जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, अनेक दृष्टियों से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक दृष्टियों में अन्य दृष्टियों के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रातिभाषिक कक्षा में हम लोग परीक्षा को उद्देश्य बना करके अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने चित्र को एकाग्र करें। विषय गंभीर और विस्तृत है। लेखनी के साथ उद्यत हों। पुस्तक में आप 15वीं 16वीं कारिका देखें। कारिका के साथ साथ हम लोग आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी का भी अवलोकन करेंगे। स्थान स्थान पर जहाँ विशेष शास्त्रीय विवेचन आचार्य वाचस्पति जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर विशेष दृष्टि हम लोग
रखेंगे, क्योंकि कारिका में निहित गूढ़ रहस्यों को भली भांति समझने के लिए तत्व कौमुदी का आश्रय लेना, तत्व कौमुदी को आधार बना करके अध्ययन में प्रवृत्त होना बहुत ही उपयोगी होता है। स्मरण करें, कल हम लोगों ने 14वीं कारिका में अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त की सिद्धि प्रमाण के आधार पर की थी। व्यक्त तत्वों के अनुसार जो जो वैशिष्ट्य व्यक्त तत्वों में हैं, उन समस्त वैशिष्ट्यों से युक्त अव्यक्त को भी हम लोगों ने देखा कि आचार्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण और टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने किस तरह से उसको बोधगम्य बनाने का सफल प्रयास किया। स्मरण कीजिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यथा व्यक्तम सिद्धम तथैव कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम। जिस प्रकार से व्यक्त की सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के द्वारा की गई, उसी तरह से कारण कार्य गुणात्मकत्वात्, क्योंकि कार्य कारण में रहता है, ऐसा सांख्य का सत्कार्यवाद सिद्धांत स्थापित कर चुका है। तो जैसा कार्य है उसी वैशिष्ट्यों से युक्त कारण भी है, अतः अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त को भी हम प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया हम लोगों ने और समझा। आज उसी अव्यक्त के अस्तित्व के विषय में, उसी अव्यक्त की सत्ता के विषय में, वही अव्यक्त जिसको कहते हैं, जिसको प्रधान, को मूल प्रकृति कहते हैं, उसकी सत्ता के विषय में दो कारिकाओं में प्रस्तुत की गई। हम लोग उस पर विचार करने के लिए एकत्र हैं। तो को एक साथ हम लोग देखेंगे। कारिका पर दृष्टि डालें। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च नामतः सलिलवत प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात्। कारिकाकार ने इन दो कारिकाओं को एक साथ रखा और इन दोनों कारिकाओं को एक साथ एक ही प्रतिपाद्य विषय को लक्ष्य में रख करके आचार्यों ने समझाने की चेष्टा की। दोनों कारिकाओं का हम लोग निरंतर एक ही साथ अन्वय क्रम से आज अध्ययन करेंगे। इन दोनों कारिकाओं का एक प्रतिपाद्य है, ध्यान दीजिए, कारणमस्त्यव्यक्तम, इतना ही प्रतिपाद्य है। परंतु यह प्रतिपाद्य 16वीं कारिका का आरंभिक भाग है। 15वीं कारिका में हम इसका संयोग करके पढ़ते हैं। दोनों कारिकाओं के साथ हम इसका अन्वय करते हैं, क्योंकि इन दोनों कारिकाओं में वर्णित जो तथ्य हैं
इन दोनों कारिकाओं में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक ही विषय का प्रतिपादन हुआ है कि अव्यक्तम अस्ति, अव्यक्त है। और क्या है वह अव्यक्त? कहा कि कारणम अस्ति, वह इस जगत का कारण है। ध्यान से सुनिए, विषय बड़ा रोचक, गंभीर और महत्वपूर्ण है। तो दो कारिकाओं को हम लोगों ने एक साथ जोड़ करके आरंभ किया पढ़ना, और दोनों कारिकाओं का प्रतिपाद्य क्या है? कारणमस्त्यव्यक्तम। इसको हमेशा ध्यान रखिए। कारण है अव्यक्त तत्व। किसका कारण है? इस जगत की रचना का, इस जगत की सृष्टि का, और इस जगत के प्रलय का। सृष्टि का भी कारण अव्यक्त है और प्रलय का भी कारण अव्यक्त है। किन किन युक्तियों से, किन किन हेतुओं से सृष्टि का कारण यह अव्यक्त सिद्ध होता है, और किन किन हेतुओं से प्रलय में यह अव्यक्त कारण बनता है। इन दोनों विषयों का गंभीर विवेचन इन कारिकाओं में हमें देखने को मिलता है। दोनों के हेतुओं को उपस्थित किया गया। हेतु आप भलीभांति हेतु इस शब्द से परिचित हैं। जो किसी भी विषय को सिद्ध करने के लिए कारण के रूप में, तर्क के रूप में, युक्ति के रूप में उपस्थित किया जाता है, उसे हेतु कहते हैं। हेतु माने प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि में जो जो शास्त्रीय, तार्किक, व्यावहारिक युक्तियों को, कारणों को हम उपस्थित करते हैं, उन सब को हेतु कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हेतु भी, कुछ हेतु तो वस्तुतः हेतु के रूप में होते हैं, और जो हेतु नहीं होते, हेतु की तरह प्रतीत होते हैं, हम लोगों ने उनका भी अध्ययन किया है हेत्वाभास के रूप में। वो हेतु की तरह दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन हेतु हैं नहीं, हेतु की तरह आभासित होते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग हेत्वाभास नहीं पढ़ेंगे। ये हेतु की तरह दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये हेतु हैं, और हेतु का एक ही उद्देश्य होता है, वह प्रतिज्ञा को सिद्ध करना। जो प्रतिपाद्य विषय है उसको सिद्ध करना, प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप तर्कों को उपस्थित करना, यही हेतु का उद्देश्य होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हेतु पूर्ववर्ती भी होता है और परवर्ती भी होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो कार्य के पूर्व उपस्थित होकर के हमें हेतु की, और कुछ ऐसे भी कारण हैं जो कार्य के पश्चात हेतु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हेतु के विषय में समग्र विवेचन जब हम लोग करते हैं, इन सभी प्रकार के हेतुओं पर चिंतन करते हैं। यहाँ इस प्रकृति को, प्रकृति की सत्ता को, प्रकृति की जगत कारणता को सिद्ध करने के लिए जो हेतु प्रस्तुत किए गए, ये वस्तुतः परवर्ती है। कार्य को देख करके हम लोग कारण के विषय में सिद्धि कर रहे हैं। कहीं कारण के आधार पर कार्य की सिद्धि होती है, और यहाँ कार्य के आधार पर कारण की सिद्धि हम कर रहे हैं। तो जिन जिन हेतुओं को सृष्टि और प्रलय के विषय में कारणता के रूप में प्रकृति विषय चिंतन जो उपस्थित किया गया, हम लोग उस पर आज विवेचन करेंगे। और इसीलिए इन दोनों कारिकाओं को एक साथ पढ़ेंगे। इन दोनों कारिकाओं का प्रतिपाद्य विषय चूंकि एक है, इसलिए इन दोनों कारिकाओं को एक साथ पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम 15वीं कारिका को पूर्ण कर लेंगे, फिर 16वीं कारिका को पूर्ण करेंगे। करेंगे तो क्रम से, करेंगे तो अन्वय के अनुसार, परंतु
ये दोनों जब हम समझ पाएंगे, जब दोनों को समझ लेंगे, तब इसको हम लोग विषयगत संपूर्णता के रूप में ग्रहण करेंगे। तो विषय पर फिर आइए। कारणम अस्ति अव्यक्तम। अव्यक्तम कारणम अस्ति। अव्यक्त प्रकृति, जिसको प्रधान हम कहते हैं, जो अचेतन है, वह इस जगत का कारण है। यह विषय यहाँ प्रतिपाद्य विषय के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। अब हम लोगों ने आज के पहले भी कई बार, जैसे सत्कार्यवाद को सिद्ध करते समय पूर्व पक्ष के रूप में कुछ मतवादों को देखा था। प्रमुख रूप से जहां बौद्धों का अभाववाद देखने को मिला था, उन्होंने यह सिद्ध किया था, सिद्ध करने की चेष्टा की थी, अभाववादी सिद्धांत के रूप में, कि कार्य कारण के विनाश के उपरांत उत्पन्न होता है, अर्थात वह कारण कार्य की उत्पत्ति में सीधे अपनी कारणता को सिद्ध नहीं कर पाता। कहें कि कार्य अकारण उत्पन्न हो जाता है, कार्य का कोई कारण नहीं होता। अभाववादियों की यही मान्यता है कि संसार के जितने भी पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, इनका कोई सटीक कारण नहीं है, बल्कि ये स्वतः अपने से उत्पन्न हो जाते हैं। कार्य और कारण का तादात्म्य रूप जिस प्रकार से हम अन्य शास्त्रों में देखते हैं, उस प्रकार से बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने उसका निराकरण भी किया कि यदि अकारण कार्य की सिद्धि मानी जाएगी तो बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएं उपस्थित होंगी। एक तो बहुत बड़ी विडंबना यह होगी कि प्रमाण का अभाव है। इसमें कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो रहा। ध्यान दीजिए, कौन कौन सी विडंबना उत्पन्न होगी। एक सबसे बड़ी विडंबना तो यह उत्पन्न होगी कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति विषयक इस सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई दृष्टांत भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी विडंबना तो एक यह उपस्थित हुई। और एक क्षण के लिए यदि इसको मान भी लें, तो यदि बिना कारण के कार्य आरंभ हो गया तो फिर वह चलता ही रहेगा। सृष्टि एक बार आरंभ हो गई तो सृष्टि ही चलती रहेगी, प्रलय की स्थिति ही नहीं बनेगी कभी। और अगर कोई कहा कि नहीं, अकस्मात जैसे सृष्टि आरंभ हो रही है उसी तरह से प्रलय होने लगेगा, तो एक तो यह अप्रामाणिक विषय है। और यदि प्रलय आरंभ हो गई तो फिर प्रलय ही होती रहेगी। शास्त्र की जो मान्यता है, शास्त्र उसे ही कहते हैं हम लोग जो प्रमाण पूर्वक विनिश्चितार्थ उपस्थित करे, प्रमाण उपस्थित करे, दृष्टांत उपस्थित करे, विनिश्चितार्थ उपस्थित करे। शास्त्र तो वही है। तो यदि कोई चिंतन पद्धति इस प्रकार की बात को उपस्थित करती है कि न वहाँ प्रमाण दिखाई पड़े, न उदाहरण दिखाई पड़े, न सिद्धांत दिखाई पड़े, तो फिर उसके शास्त्रत्व में हमें संदेह होने लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या अभाववादियों के इस सिद्धांत को मानने में यह है कि सृष्टि आरंभ हो गई तो फिर आरंभ ही रहेगी, प्रलय आरंभ हो गया तो प्रलय ही होता रहेगा, और उसका कौन साक्षी होगा। इसलिए सांख्य के आचार्यों ने उसको निराकृत कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। दूसरा सिद्धांत अद्वैत वेदांतियों को हम लोगों ने देखा। अद्वैत वेदांतियों का, उन्होंने इस जगत को विवर्तवाद के रूप में ग्रहण किया, परमात्मा में भ्रम के रूप में इस संसार को समझाने की चेष्टा की। बड़ी ही सरलता से सांख्य के आचार्यों ने उसको भी निराकृत कर दिया कि हम जगत को सत्य मानते हैं, जगत के सारी जगत की अनुभूतियां प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को सत्य प्रतीत होती हैं। इसलिए हम इस सिद्धांत को
स्वीकार नहीं कर सकते। जब हमें इस कोटि का ज्ञान होने लगेगा कि संसार भ्रम हो जाएगा, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मतवाद आया था न्याय वैशेषिक का। वो न्याय वैशेषिक हर सिद्धांत के पहले, हर विषय के प्रतिपादन के पहले आकर के उपस्थित हो जाता है। यहाँ भी आकर के उपस्थित हो गया। जब प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने इन कारिकाओं का आरंभ किया, तो वहाँ भी न्याय का पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ। न्याय के पूर्व पक्ष को ध्यान से सुनिए। न्याय ने कहा कि जब हमें प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, जब हम प्रकृति को अनुभूत करते ही नहीं, कार्य के आधार पर ही कारण की सिद्धि करना है, तो कार्य के आधार पर हम अव्यक्त कारण को क्यों सिद्ध करें? हम कार्य के आधार पर व्यक्त कारण को क्यों न सिद्ध कर लें? ध्यान दीजिए, नैयायिकों का क्या मंतव्य है? वो कहते हैं कि व्यक्त परमाणुओं से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है। तो यहां भी आकर के उन्होंने अपना पूर्व पक्ष उपस्थित किया कि जब हमें कार्य के आधार पर ही कारण की सिद्धि करनी है, तो हम व्यक्त कार्य के आधार पर व्यक्त कारण को क्यों न सिद्ध कर लें? क्यों हम व्यक्त कार्य के कारण के रूप में अव्यक्त को सिद्ध करें? ध्यान दीजिए, क्या कहा न्यायिकों ने? इस कारिका के पहले ही जो संबंध है इस कारिका की टीकाकार ने पढ़ा, ध्यान दीजिए जरा, देखिए। लिखा कि व्यक्ताद व्यक्तम उत्पद्यते इति कणभक्ष अक्षचरण तनयाः। न्याय और वैशेषिक ने अपना जो सिद्धांत है कि व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता है, परमाणु ही व्यक्ताः, परमाणु व्यक्त के रूप में है, व्यक्त कारण के रूप में है, और उन्हीं का जो क्रमिक विकास है, द्वणुकादि क्रम से इस स्थूल जगत की, पृथ्वी के परमाणु, वायु के परमाणु आदि, ये द्वणुकादि क्रम से संयोग प्राप्त करते हैं। ईश्वर की इच्छा से प्राणियों के अदृष्ट के कारण इनमें क्षोभ होता है और ये संयुक्त होकर के सृष्टि का कारण बन जाते हैं। नैयायिकों का यह मंतव्य है। नैयायिकों ने कहा कि हम व्यक्त को ही इस व्यक्त जगत का कारण मानते हैं। आचार्यों ने, सांख्य के आचार्यों ने इसका भी निराकरण किया। ध्यान से सुन रहे हैं ना? विषय बड़ा गंभीर है, रोचक है, महत्वपूर्ण है, और हम लोग इसको उतनी ही गंभीरता से पढ़ भी रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्या कहा न्याय के आचार्यों ने? न्याय के आचार्यों ने कहा कि अव्यक्त को इस संसार के कारण के रूप में न मान करके व्यक्त को इस संसार के कारण के रूप में माना जाए। जब कार्य को देख कर कारण का अनुमान लगाना है, तो कार्य को देख करके ही हम भी कारण का अनुमान करते हैं, क्योंकि परमाणु तो अदृष्ट हैं, परमाणु अदृश्य हैं। हम इस जगत को देख करके इसके कारणों के रूप का, कारणों के कारण का, इसके कारण का पता लगाते हैं। तो ये परमाणु ही इसके कारण हैं और वे व्यक्त होकर के इस जगत की रचना में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिए व्यक्त को ही इस व्यक्त संसार का कारण मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नैयायिकों के इस तर्क को समझ गए होंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं। सुनते हुए समझना भी जरूरी है। तो आप समझ भी रहे हैं। जो सुन रहा होगा वो समझ रहा होगा, और जो समझ रहा होगा वही सुन भी रहा होगा। कारण और कार्य में तादात्म्य है ना। जो वस्तुतः सुन रहा होगा वो समझ रहा होगा, और जो समझ रहा होगा उसके सुनने में कोई संदेह ही नहीं है, वो तो समझ ही रहा है। हाँ, वैशिष्ट ये है कि वह इसी विषय को समझ रहा है कि कुछ और तो नहीं समझ जा रहा है।
क्योंकि समझ तो कुछ भी सकता है। हम यहाँ जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं उसको समझने के लिए हमें हेतुओं का ध्यान देना है। तो आप सुन रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? नैयायिकों का पूर्व पक्ष। अब यहाँ भी सांख्य के आचार्यों ने नैयायिकों की खबर ली, नैयायिकों के इस पूर्व पक्ष को निराकृत किया। कहा कि देखिए, निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को नैयायिक मानते हैं। जगत की कारणता में निमित्त कारण क्या है? ईश्वर। परमाणुओं में सुख दुख और मोह जैसे किसी विषय की चर्चा नहीं आ रही है, और नैयायिकों का यह मंतव्य है कि ईश्वर ही सबको सुखी करता है, दुखी करता है और मोहग्रस्त कर देता है। कार्य का फल, किसी भी कर्म का फल ईश्वर देता है, कर्म फल ईश्वर के अधीन है। यह तो सांख्य के आचार्यों ने कहा कि यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्म का फल देता है। ये बात तार्किक नहीं है। कर्म का फल तो कर्म से होगा, जैसा कर्म होगा फल भी उसी प्रकार का होगा। और ब्रह्मसूत्र में तो एक स्थान पर इस विषय में बड़ा विवेचन आया है कि यदि ईश्वर को कर्म फल देने वाला मान लिया जाए तो ईश्वर पर बड़े बड़े आरोप लगेंगे। ईश्वर पर यह आरोप लगेगा कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको वह बुरा फल दे रहा है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको अच्छा फल दे रहा है। क्योंकि हम लोग संसार में प्रायः ऐसा देखते हैं कि कार्य तो बहुत निंदनीय कोई कर रहा है और उन्नति उसकी होती चली जा रही है। हमें भ्रम होने लगता है कि क्या इसी कार्य का परिणाम इसको मिल रहा है, निंदनीय कार्य का प्रशंसनीय फल इसको कैसे मिल रहा है। अब यहाँ लोग कहेंगे कि ईश्वर देता है, तो ईश्वर के ऊपर यह पक्षपात का आरोप है कि वह अच्छा कर्म करने वालों को बुरा फल, बुरा कर्म करने वालों को अच्छा फल, यह क्यों कर रहा है। और एक आरोप और भी लगता है यहाँ कि संसार में सुखी और दुखी तथा विषादग्रस्त जो प्राणी घूम रहे हैं, ईश्वर को क्या पड़ी है लोगों को दुखी करने के लिए। ईश्वर तो आप्त काम है, ईश्वर तो किसी को क्यों दुखी करेगा, वह तो करुणा वरुणालय है, वह क्यों दुखी करेगा। दुखी तो यहाँ एक मनुष्य दूसरों को करते हैं, अज्ञानी लोग दूसरों को दुखी करते हैं। ईश्वर को भला क्या पड़ी है कि वह किसी को दुखी करने लगे, किसी को सुखी करने लगे। यह पक्षपात के साथ साथ और ये भी हम लोग देखते हैं कि कोई बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ ईश्वर के ऊपर एक क्रूरता का भी आरोप लगता है। वेदांत में वेदांतियों ने इसका बड़ा ही अच्छा विवेचन किया है कि आखिर ईश्वर को क्या पड़ी है कि अल्पकाल में किसी को मृत्यु दे दे, मार डाले, दुखी कर दे। ईश्वर में ईश्वरत्व होना चाहिए। यह कार्य जो अन्याय का है, पक्षपात का है, निष्क्रियता का है, नहीं नृशंसता का है, यह ईश्वर पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आचार्यों ने कहा कि ईश्वर जो फल दे रहा है नैयायिकों के अनुसार यह औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि सांख्य भी इसी बात को मानता है कि प्रकृति तत्व से उत्पन्न जो बुद्धि तत्व है, उस बुद्धि तत्व में रहने वाला धर्म, अधर्म और उत्कट अधर्म, इसके आधार पर हमें कर्मफल प्राप्त होते हैं। ईश्वर हमें कर्मफल नहीं देता, और सांख्य ने तो इसीलिए ईश्वर को माना ही नहीं, ईश्वर की चर्चा ही नहीं की। और नैयायिकों ने कहा कि ईश्वर फल देता है, तो पहली बात तो ईश्वर के ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे। दूसरी बात, ईश्वर ऐसा क्यों करता है यह संदेह उठेगा। तीसरी बात, निष्क्रिय है ईश्वर, निर्गुण है ईश्वर, तो वह कैसे निमित्त कारण बनेगा। संसार में हम लोगों ने ऐसा कोई निमित्त कारण नहीं देखा, ऐसा कोई निमित्त कारण नहीं मिला जो निष्क्रिय होकर के निमित्त कारण बनता हो। तो इसलिए यह बात भी मानने योग्य नहीं है। तो नैयायिकों की
ये जो मान्यताएं हैं इसका निराकरण किया आचार्यों ने और पुनः अपने सिद्धांत पर आए कि इस जगत का कारण प्रकृति है, सुख दुख और मोह का कारण सत्य। इसलिए हम लोग इन दोनों कारिकाओं में सांख्य के द्वारा प्रस्तुत किए गए इसी विषय का अध्ययन करेंगे और इसी विषय को तर्क के द्वारा, शास्त्रीय प्रतिपादनों के द्वारा हम समझने की चेष्टा करेंगे। आप लोग पुनः चित्त एकाग्र कीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने न्याय, वैशेषिक न्याय के साथ साथ वेदांत और अभाववादी इन सारे सिद्धांतों को पढ़ने लगे थे। अब सांख्य पर चित्त एकाग्र कीजिए और पुनः एक बार कारिका का वाचन कीजिए, ध्यान कीजिए इस कारिका पर। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागाद विभागात् वैश्वरूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। हम लोग इसके शास्त्रीय विवेचन के लिए जैसा कि पहले ही संकल्पबद्ध हैं कि तत्व कौमुदी को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे। तत्व कौमुदी के आधार पर हम इसका विवेचन करेंगे। एक एक हेतु हम लोग ग्रहण करेंगे और उसका निर्वचन करेंगे, उसको समझेंगे। अन्वय देखिए, अन्वय के अनुसार समझते चलिए, कारिका स्वतः समझ में आती जाएगी। कहा कि भेदानां कारणम अव्यक्तम अस्ति। कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण तो अव्यक्त है, अव्यक्त प्रकृति यही कारण है। किसका कारण है? अब 5 हेतु उपस्थित करते हैं। इस जगत का कारण है प्रकृति, व्यक्त तत्वों का कारण है प्रकृति, क्योंकि यह व्यक्त तत्व जो उत्पन्न हुए 23 तत्व, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व व्यक्त तत्व के रूप में कहे गए। और ये भेद हैं, यही भिन्न भिन्न रूपों में ये हमें विषय बनते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में हम इनका विचार करते हैं। तो कहा कि भेदानां कारणम अव्यक्तम अस्ति। अब अगर हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी पर थोड़ा सा निर्भर होकर के चलें तो आपको प्रामाणिक ज्ञान होगा। मैं केवल वक्तव्य के माध्यम से बताता चलूं तो आपको ये लगेगा कि इसका कहीं कोई आधार भी है कि नहीं। मैं आधार पूर्वक इस पर चर्चा करूंगा, कौमुदी का उच्चारण स्थान स्थान पर करते हुए फिर इन हेतुओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप अपने चित्त को एकाग्र करें। चित्त को एकाग्र करने के लिए एक आधार चाहिए और वह आधार यहाँ तत्व कौमुदी को मानते हुए हम लोग तत्व कौमुदी समझते समझते कारिका को भी समझ जाएंगे, सांख्य के सिद्धांत को समझ जाएंगे, प्रकृति की सत्ता कैसे सिद्ध हो रही है इसको समझ जाएंगे। इसलिए आप तत्व कौमुदी पर दृष्टि डालिए। भेदानाम देखिए, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी की पुस्तक में 162 पृष्ठ खोलिए, 162वां पृष्ठ, जहां 15वीं और 16वीं कारिका पर तत्व कौमुदी आरंभ हो रही है, वहां से ध्यान दीजिए। कहा कि भेदानाम विशेषणानाम महदादीनां भूम्यंतानां कार्याणां कारणम अव्यक्तम अस्ति। कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण अव्यक्त है, प्रकृति ही कारण है। किसका कारण है? कहा भेदानाम,
भेदों का। ये भेद कौन है? कहा कि महदादि नाम भूम्यंता नाम। महत से आदि, आदि माने आरंभ, महत से लेकर के पृथ्वी पर्यंत। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्मरण कीजिए। प्रकृतेर महान, प्रकृति से महत तत्व, और इस क्रम में अंततः पंच तन्मात्रों से पंच महाभूत, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग पृथ्वी का प्रमुखता से ग्रहण करते हैं। तो महत तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जितने भी भेद कहे गए, उन सारे भेदों का कारण यही अव्यक्त तत्व है। मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम, मूल कारण यही अव्यक्त तत्व है। ध्यान दीजिए, भेदा नाम कारणम अर्थात महत तत्व से लेकर के पृथ्वी इत्यादि महाभूत पर्यंत जितने भी भेद हैं व्यक्त तत्व के, उन सब का कारण यही अव्यक्त तत्व है। जब सृष्टि का आरंभ होता है, जब सृष्टि प्रकृति से आरंभ होती है, तो सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और सृष्टि क्रम में स्थूल रूप से पंच महाभूत बताया गया। तो महत तत्व से लेकर के महाभूत पर्यंत ये जो भेद कहे गए व्यक्त के, इन सब के कारण कौन है? कहा अव्यक्तम, अव्यक्त ही इनके कारण है। कारणे सत कार्यम इति स्थितम, कहा कि यह तो स्थित हो चुका है, यह एक सिद्ध सत्कार्यवाद में हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पढ़ लिया है कि कारण कार्य में स्थित होता है। तो ये जितने भी कार्य कारण में स्थित होता है, यहाँ बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कई बार मन में कहने के लिए हम तैयार होते हैं कारण, और निकल आता है कार्य। कई बार कारण कहना चाहते हैं तो सुनाई पड़ने लगता है कारण के स्थान पर कार्य और कार्य के स्थान पर कारण। चित्त एकाग्र इसीलिए करना आवश्यक है, और आपके चित्त एकाग्र होने के साथ साथ ही हमारा चित्त एकाग्र होगा। जब मैं देखता हूं कि लगता है आप लोगों का चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है, तो मेरा भी चित्त आप लोगों की चित्त के फेर में पड़ जाता है, और वह भी अपनी एकाग्रता भूल जाता है। जैसे ही एकाग्रता भंग हुई, वैसे ही ये जो चिंतन पद्धति है, जो शब्दों के उच्चारण हैं, जो शब्दों का क्रम है, ये बाधित हो जाता है। तो पुनः देखिए, कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपस्य, ऐसा क्यों कहा? कुतः, कार्य का कारण ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि सृष्टि के समय हम कारण और कार्य का विभाग देखते हैं। बात समझ आ रही है? सृष्टि का जब आरंभ होगा तो कारण रूपी प्रकृति से कार्यों का विभाग, उनका अलगाव, उनका पार्थक्य, उनका पृथक स्वरूप देखने में आता है। कार्य से, कारण से कार्य विभक्त होकर के दिखाई पड़ने लगता है। कारण कार्य विभागात, अर्थात कारण से कार्य विभक्त होकर के हमें दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे ध्यान दीजिए, मिट्टी से घट जैसे ही उत्पन्न हुआ, वैसे ही हमें मिट्टी रूपी कारण और घट रूपी कार्य, इन दोनों में पार्थक्य दिखाई पड़ने लगता है। तो जब सृष्टि का आरंभ होता है तो कारण से कार्य का विभाग दिखाई पड़ता है। पहला हेतु दिया, भेदानाम कारणम अव्यक्तम अस्ति। ये जो व्यक्त तत्व हैं, जो भेद हैं, इनका कारण अव्यक्त तत्व है। क्यों ऐसा है? कहा इसलिए कि सृष्टि के आरंभ में हम यह देखते हैं कि कारण से कार्य पृथक रूप में अस्तित्व में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे हमने दृष्टांत से आपको समझाया कि घट बनते ही वहां मिट्टी से घट का पार्थक्य दृष्टिगोचर होने लगा। तो कारण से कार्य पृथक
हो गया, कारण से कार्य का भेद हो गया। यही भेद है। जब कारण अनेक रूपों में प्रकट होने लगे तो यही जो अनेक रूपों में प्रकट होने वाला कार्य है, इसी को यहां भेद शब्द के द्वारा समझाया गया। भेद किसे कहा? भेद माने कार्य। कारण से पृथक रूप में प्रतीत होने वाला जो भेद है वही है कार्य। तो कहा कि सृष्टि के आरंभ में कारण से कार्य का हमें भेद दिखाई पड़ता है। और अविभागात वैश्वरूपस्य, वैश्वरूपस्य, यह जो विश्वरूप है, यह जो नाना रूप जगत है, विश्वरूप माने नाना रूप, विविध रूप। जगत किस रूप का है? गिन नहीं सकते हम लोग कि कितने रूप का है यह जगत, इसीलिए इसके लिए कहा कि ये विविध रूप का है, नाना रूप का है। तो यह जो नाना रूप का जगत है वह अविभागात, जब प्रलय की स्थिति होती है तो अपने परम कारण में अविभक्त हो जाता है। सृष्टि के समय विभक्त और प्रलय के समय अविभक्त। हेतु दिया, कारणम अव्यक्तम अस्ति, अव्यक्त ही इसका कारण क्यों है? कहा कि पहला हेतु हम देते हैं कि सृष्टि के समय जो भी कार्य जगत रूप का हमको दिखाई दे रहा है, यह परम कारण रूप प्रकृति से भिन्न प्रतीत होता है। और प्रलय काल में यह जो कार्य है यह क्रमशः अपने अपने कारण में तिरोभूत होता हुआ अंत में प्रकृति तत्व में अविभक्त हो जाता है, उसी में तिरोभूत हो जाता है। उदाहरण आप लोग कई बार समझ चुके हैं। जैसे कहा इदम कूर्म शरीरम, जैसे कछुए का शरीर है, वह जब अंगों का संकोच करता है तो लगता है कि यह तिरोभूत हो गया, और जब उसका विकोच होता है तो लगता है कि ये सब आविर्भूत हो गए। तो जो भी आविर्भूत और तिरोभूत कहा गया, जगत जब आविर्भूत हुआ, सृष्टि जब हुई, तो यह परम कारण रूप से पृथक दिखने लगा, और जब प्रलय हुआ, तिरोभूत हुआ जब, तो यह विविध रूप का जो जगत है यह अपने परम कारण रूप प्रकृति में तिरोभूत होने लगा। इसी तरह से एवं निविष्मानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति, कहा इसी तरह से अपने उस परम कारण में ये अव्यक्त हो जाते हैं। जो अव्यक्त से व्यक्त हुए थे सृष्टि काल में, वे प्रलय काल में पुनः अपने परम कारण में अव्यक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग कई दृष्टांत देते हैं, देखते हैं। जैसे घट इत्यादि आरंभ काल में, निर्माण काल में ये मिट्टी इत्यादि से पृथक दिखाई पड़ते हैं और विनाश में पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। सुवर्ण इत्यादि से अनेक प्रकार के आभूषण उत्पन्न होते हैं। जब इन आभूषणों की सृष्टि होती है तो ये सुवर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं, और जब ये पुनः नष्ट होकर के सुवर्ण के रूप में हो जाते हैं तो अपने परम कारण अव्यक्त में तिरोभूत हो जाते हैं। तो यह हम देखते हैं, संसार में भी देखते हैं, शास्त्र के द्वारा भी उपदिष्ट किया जा रहा है कि सृष्टि के समय कार्य अपने कारण से पृथक अस्तित्व में प्रत्यक्ष होता है, और प्रलय काल में, विनाश काल में वह अपने परम कारण में तिरोभूत अर्थात विलीन हो जाता है। बात समझ भाई? दोनों परिच्छेदों में यह जो तत्वकौमुदीकार ने यहां दो परिच्छेद दिया, एक में सृष्टि काल में क्या होता है यह समझाया, और दूसरे में प्रलय काल में क्या होता है यह समझाया। सृष्टि काल में हम लोगों ने समझ रखा है सृष्टि क्रम से, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से षोडश तत्व, और पंच तन्मात्रों से महाभूत। कहा कि इसी तरह से जब ये प्रलय काल की स्थिति होती है, प्रतिसर्गेतु, प्रतिसर्ग माने प्रलय, दूसरा पैरा देखिए, प्रतिसर्गेतु, कहा कि परंतु प्रतिसर्ग में मृत पिंडम सुवर्ण पिंडम व घटमुक्रादयो विशंत्यो व्यक्ति भवंती। कहा कि जैसे प्रलय काल में हम लोग देखते हैं कि घट मिट्टी में मिल जाता है, आभूषण सुवर्ण में मिल जाते हैं, इसी प्रकार से ये जो व्यक्त तत्व हैं ये क्रमशः अपने कारण में विलीन होते हुए, अर्थात जो
महाभूत हैं, पंच महाभूत, ये अपने अपने तन्मात्रों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी नाम का महाभूत पृथ्वी तन्मात्र में, जल नाम का महाभूत जल तन्मात्र में, ये अपने अपने तन्मात्रों में विलीन होकर के फिर अहंकार तत्व में विलीन हो जाते हैं। अहंकार तत्व महत तत्व में विलीन हो जाता है और महत तत्व पुनः प्रकृति तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो इस प्रकृति तत्व से महाभूत पर्यंत सारे भेद प्रकट हुए, और जब प्रलय काल हुआ तो ये सारे भेद उस अपने परम कारण से अभिन्न हो गए, उसी में विलीन हो गए, अव्यक्त हो गए उसी में। इसीलिए इस प्रकृति तत्व का एक नाम है अव्यक्त, क्योंकि प्रलय काल में ये सारा का सारा विविध जगत उसी में अव्यक्त हो जाता है। अर्थात एक जो व्यक्त हो रहा था अब वह अव्यक्त हो गया, एक जो प्रकट था अब अप्रकट हो गया, एक जो प्रतीत का विषय बन रहा था अब अप्रतीत का विषय बन रहा है, एक जो प्रत्यक्ष का विषय बन रहा था वह अब अनुमान का विषय बन गया। इस प्रकार से एक बहुत ही विशद विवेचन तत्वकौमुदीकार ने किया कि भेदानां परिमाणात् कारणम अस्ति अव्यक्तम अविभागात् वैश्वरूपस्य, जो भेद हैं, जो सृष्टि व्यक्त क्रम है, वह अपने परम कारण प्रकृति से पृथक होता है सृष्टि काल में, और जब प्रलय काल होता है तो उसमें यह अविभक्त होकर के अव्यक्त हो जाता है। बात समझ में आई? हम लोग आगे बढ़ें। भेदानां कारणम अव्यक्तम अस्ति, और पहला हेतु दिया कारण कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागात्। कारण कार्य विभागात्, कारण और कार्य का पार्थक्य विभाग होने के कारण यह प्रकृति ही इसका परम कारण है, और वैश्वरूपस्य अविभागात्, प्रलय काल में इस विविध भेदों के अपने परम कारण रूप में पुनः अभिव्यक्त हो जाना, ये दूसरा हेतु है। तो कारण अस्ति अव्यक्तम, ये अव्यक्त ही सृष्टि का भी कारण हुआ और प्रलय का भी कारण हुआ। प्रलय में सारे व्यक्त तत्व इसमें विलीन हो गए, सृष्टि में सारे व्यक्त तत्व अभिव्यक्त हो गए। प्रलय में इसी में तिरोभूत हो गए, सृष्टि में आविर्भूत हो गए। ये सब व्यक्त तत्व अपने परम कारण रूप प्रकृति में पहले से रहते हैं, सृष्टि प्रक्रिया के बाद उपस्थित होते हैं, आविर्भूत होते हैं, और प्रलय में ये उसमें तिरोभूत हो जाते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि अब आप लोग समझ गए हैं। और अब दूसरा हेतु देखिए, शक्तितः प्रवृत्तेश्च। दूसरा हेतु देखिए, बड़े संक्षेप में इसको टीकाकार ने समझाया। शक्तितः प्रवृत्तेश्च संक्षेप में क्यों समझाया? क्योंकि सत्कार्यवाद में हम लोगों ने शक्तः शक्य करणात् पढ़ लिया है। वहाँ जो विषय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी कार्य है वह अपने उसी कारण से उत्पन्न होता है जो कारण उसमें समर्थ होता है। हम लोगों ने सत्कार्यवाद में देखा है, शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्ति संपन्न कारण है उसी से कार्य उत्पन्न होता है। और वहाँ दृष्टांत के रूप में भी हम लोगों ने देखा था कि तिल तैल को उत्पन्न करने में एक समर्थ कारण है, इसीलिए तिल तैल का हेतु बनता है। परंतु बालुका तिल की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तेल को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। तो बालुका सामर्थ्यहीन है तेल उत्पन्न करने में, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण बालुका से तेल उत्पन्न नहीं होता। और तेल को उत्पन्न करने में शक्ति युक्त कारण है, इसलिए वह समर्थ कारण है, और इसीलिए तिल से तेल उत्पन्न होता है। तो शक्तितः प्रवृत्तेश्च, हम लोग देखते हैं कि जिस कारण में जो शक्ति होती है कार्य की उत्पत्ति में वह उसी तरह से प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकृति में इस नाना रूप जगत के इस 23 तत्वों वाले व्यक्त स्वरूप के उत्पत्ति की सामर्थ्य है, इसीलिए
यह प्रकृति ही इस नाना रूप विश्व रूप जगत का कारण अस्ति, उसका कारण है। सत्कार्यवाद में आपने इस तथ्य को विस्तार से समझा है। आचार्य को भी यह भरोसा है, इसलिए उन्होंने बहुत ही संक्षेप में इसको बता दिया, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं विस्तार से। उन्होंने तो संक्षेप में बताया क्योंकि उनको पुनरुक्ति का भय है कि कहीं पुनरुक्ति दोष न कोई कहे, लेकिन हम लोगों को समझने में पुनरुक्ति का भय नहीं है, क्योंकि हम बार बार समझते हैं। जब स्थूला निखनन न्याय से जब समझ जाते हैं तब हमें विषय तेजस्वी रूप में अवगत होता है। तो इसलिए हम उतने ही विस्तार से उसको समझ रहे हैं जितने विस्तार से सत्कार्यवाद में शक्तस्य शक्य करणात् को समझा था, उसी रूप में यहाँ भी हम इसको समझते हैं। और अगला हेतु क्या है? परिमाणात। अगला हेतु क्या दिया? परिमाणात। आचार्य ने इसका भी बहुत संक्षेप में उल्लेख किया। टीकाकार ने कहा कि शक्तितः प्रवृत्ति कारण कार्य विभाग अविभागौ च महतः एव परम व्यक्त तत्व साधयिष्यतः कृतः कृततः परेण अव्यक्तेन इत्यतः। यहाँ एक छोटी सी जिज्ञासा हुई। कहा कि जब व्यक्त तत्व, नैयायिकों को यह जिज्ञासा हुई होगी क्योंकि वो व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जो महत तत्व है, हम लोग यह देख रहे हैं कि महत तत्व से अहंकार, अहंकार तत्व से षोडश तत्व और फिर पंच तन्मात्रों से पंच महाभूत, ये सब तो उत्पन्न हुए महत तत्व से। फिर हम अव्यक्त तत्व को कारण क्यों माने? समझिए, बात थोड़ा सा सूक्ष्म है। पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ नैयायिक इस बात को उठा सकते हैं कि भाई देखिए, मैं कह रहा हूं कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति मानिए, तो आप नहीं मान रहे हैं, तो आप अपने ही सिद्धांत को क्यों नहीं मान लेते? आप क्यों महत तत्व को ही इस जगत का कारण क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि प्रकृति से सबसे पहला तत्व उत्पन्न हुआ महत तत्व, और महत तत्व से ही सारे तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। तो महत तत्व को मान लीजिए, तो हमारा भी थोड़ा सा, हमको भी संतोष हो जाए कि आपने भी व्यक्त तत्व से व्यक्त तत्व की उत्पत्ति मान लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? संग्राम जी, बात समझ में आ रही है? आप लोग स्थिर हो गए हैं। व्यक्त तत्व रहिए, अव्यक्त मत बन जाइए। क्या जिज्ञासा उठाई? कहा कि सांख्य के अनुसार भी सारे व्यक्त तत्व इस महत तत्व नामक व्यक्त से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो महत तत्व से ही क्यों न इनकी उत्पत्ति मान ली जाए? क्योंकि प्रकृतेर महान, सांख्य की सृष्टि की प्रक्रिया यही कही गई कि प्रकृत तत्व से महत तत्व, और फिर ततोहंकार है तस्मात् गणस्य षोडश का, कहा कि इस महत तत्व से ही तो सारे तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, और महत तत्व को व्यक्त तत्व माना गया। तो व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति क्यों न मान ली जाए? क्यों अव्यक्त को कारण माना जा रहा है? इस बात का निराकरण आचार्य कह रहे हैं कि परिमाणात, यह हेतु दिया उन्होंने। कहा कि हम इसको इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ये जो महत तत्व है ये परिमित है, ये सीमित इसका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि इस महत तत्व से अहंकार तत्व ही उत्पन्न हुआ। बाकी तो सब अब अहंकार तत्व से उत्पन्न। ध्यान दे रहे हैं? सांख्यकार क्या कारण क्या कहा? कहा कि महत तत्व से अहंकार, और अहंकार तत्व से जितने भी भावी व्यक्त तत्व हैं वो उत्पन्न कहे जा रहे हैं। और इस महत तत्व की भी उत्पत्ति हो रही है प्रकृति तत्व से। तो यह सीमित तत्व है, क्योंकि महत तत्व में आखिर ये सत्व रजस तमस कहां से आए? ये महत तत्व में सत्व रजस तमस
सुख दुख और मोह ये कहाँ से आएंगे अगर हम महत तत्व को ही इस सृष्टि का कारण मान लें, महत तत्व को ही हम अगर इस व्यक्त तत्वों के कारण के रूप में इस व्यक्त महत तत्व को मान लें, तो फिर प्रकृतिस्थ जो सत्व रजस तमस है, जो प्रीति अप्रीति विषादात्मक है, वह कहाँ से आएगा। इसलिए महत तत्व की सीमा है, महत तत्व असीम नहीं है जिस तरह से प्रकृति तत्व है। तो ये परिमाण इसमें है, ये सीमित इसका अधिकार क्षेत्र है, इसकी सामर्थ्य सीमित है। कहा कि यह जो महत तत्व है यह अपने परम कारण के विषय में सीमित है, ये व्यापक नहीं है। क्योंकि अगर ये व्यापक होता तो उस प्रकृति का भी कारण बन सकता था, लेकिन ये प्रकृति का कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति इसका कारण है। ये सीमित तत्व है, तो कोई भी सीमित परिमित तत्व इस जगत का कारण नहीं हो सकता। और महत तत्व जो है वह सीमित तत्व है, इसलिए व्यक्त तत्व होने के उपरांत भी हम उसको इस जगत का कारण नहीं मान सकते। हम कारणम अस्ति अव्यक्तम, हम उसी अव्यक्त को ही कारण मानते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसका निराकरण किया आचार्य ने कि महत तत्व को हम जगत का कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि महत तत्व स्वतः कार्य है। महत तत्व में स्वतः सत्व रजस और तमस, प्रीति अप्रीति और विषाद, ये सारी जो सारी सामर्थ्य है यह प्रकृति तत्व से आई है। प्रकृति तत्व सर्वव्यापी है और यह महत तत्व सर्वव्यापी तत्व नहीं है, इसलिए परिमित है। जो सर्वव्यापी हो, जो अपरिमित हो, असीम हो, वो इस जगत का कारण बन सकता है। जो सीमित है, परिमित है, वह इस जगत का कारण नहीं बन सकता। इसलिए एक अगला हेतु इन्होंने परिमाणात के रूप में दिया। और समन्वयात च, अंतिम हेतु यहां इन्होंने दिया, कहा कि समन्वयात च, प्रकृति तत्व के साथ ही इस सृष्टि की, इस विविध रूप जगत की, इस जो विविधात्मक जगत हम देख रहे हैं, इसका समन्वय प्रकृति के गुणों के साथ होता है। यहां भी एक पूर्व पक्ष परिकल्पित है, और वह पूर्व पक्ष किसका है? वह पूर्व पक्ष वेदांतियों का है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी आनंददायी बात है। वेदांतियों ने कहा, नैयायिकों ने तो अभी ऊपर वाली पंक्ति में कहा था कि भाई जब आपको व्यक्त तत्व मिल रहा है तो अव्यक्त को क्यों कारण मान रहे हैं? महत तत्व मिल रहा है तो उसी को कारण मान लीजिए, वो भी व्यक्त है, व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होने लगे तो हमको कुछ संतोष हो, प्रसन्नता हो। और यहाँ जब उनका निराकरण हो गया तो बेचारे बहुत मायूस हुए, अपना मुंह लटका करके हट गए। लेकिन वेदांती थोड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि चलिए हमारी बात अब यहाँ कुछ मानी जा सकती है, अव्यक्त को ही ये कारण मान रहे हैं। तो वेदांतियों ने कहा सांख्य के आचार्यों से कि भाई आप अगर अव्यक्त को ही कारण मान रहे हैं तो हमारा परमात्मा भी तो अव्यक्त है, आप उसी को क्यों कारण नहीं मान लेते? उस अव्यक्त से इस जगत की उत्पत्ति हुई, मेरी भी बात रह जाए। आप अगर व्यक्त से नहीं माने नैयायिकों की बात, क्योंकि आपने उसका कारण बता दिया कि प्रकृति ही उसका भी कारण है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा जो परम तत्व है परमात्मा, इससे इस जगत की उत्पत्ति मान ली जाए। और ये इस जगत की उत्पत्ति का कारण बनेगा जब, तो आपका भी सिद्धांत शाब्दिक रूप से आ जाएगा कि अव्यक्त ही कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त इस जगत का कारण है। और हमारा भी मन गदगद हो उठेगा कि अव्यक्त तो परम तत्व है परमात्मा, वह इस जगत का कारण इन्होंने भी मान लिया। सांख्य वालों ने कहा कि बात तो आप थोड़ी सी कह रहे थे ठीक, लेकिन इसमें समन्वय नहीं बन रहा है। क्योंकि कार्य कारण के साथ अगर समन्वित न हुआ, दोनों में समान धर्मिता न हुई, तो फिर कार्य और कारण का
तादात्म्य कैसे होगा? आपका जो अव्यक्त तत्व है, परम तत्व, वह निर्गुण है, उसमें सत्व, रजस और तमस गुण नहीं है, वह सुख दुख और मोह से बिल्कुल रहित है, निर्विकार निराकार है। और संसार की उत्पत्ति में हम देख रहे हैं कि यह साकार है, सविकार है, प्रीति अप्रीति विषादात्मक है। तो कारण के साथ कार्य का समन्वय नहीं बन रहा है। समन्वय माने कारण में भी हो और कार्य में भी हो, समान रूप से दोनों के धर्म और धर्मी का समान रूप से अन्वय हो, तभी तो समन्वय बनेगा। तो कहा कि समन्वय अभावात, यहाँ समन्वय नहीं है। और किस प्रकार से इसको समझाया? कहा कि भिन्ना नाम समान रूपता, भिन्ना नाम समान रूपता समन्वय। भिन्नों की समान रूपता, यहां भिन्न माने भेद, प्रकृति के जो भेद कहे गए 23, ये और जो प्रकृति तत्व है, इसमें कोई न कोई समान धर्मिता तो होनी चाहिए, तब यहां कार्य और कारण का समन्वय होगा। आपके कथनानुसार अगर हम उस परम तत्व, अव्यक्त तत्व परमात्मा को मान लेते हैं जगत का कारण, और वो अव्यक्त भी है, तो फिर समन्वय नहीं बन रहा है, क्योंकि परम तत्व में तीनों गुण नहीं है, सुख दुख और मोह नहीं है। सुख दुख मोह न होने के कारण विविध जगत में जो सुख दुख मोह उत्पन्न हो गया, इसको कहां से लाया जाएगा? कैसे इसका समन्वय बनेगा? और हम जब प्रकृति को इसका परम कारण मानते हैं, तो उससे इसका समन्वय बनता है। कहा कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न वस्तु का अपने कारण रूप जो उसका हेतु है, उसमें समन्वय होना चाहिए। और समन्वय परम तत्व परमात्मा से नहीं बनता, प्रकृति तत्व से बनता है। जैसे मिट्टी का समन्वय घट से, सुवर्ण का समन्वय आभूषणों से, उसी तरह से प्रकृति का समन्वय इस जगत के विविध रूप से, इस जगत की विविधात्मकता से होता है। तो समन्वयात, समन्वय के कारण कारणम अस्ति अव्यक्तम, कार्य और कारण में जो समन्वय हमको होना चाहिए, समय दिखाई पड़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वह समन्वय परम तत्व में, जो वेदांतियों का परम तत्व परमात्मा है, भले अव्यक्त के रूप में उसको कहते हैं, अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योम उच्यते। याद होगा आपको गीता में परमात्मा को अव्यक्त कहा गया था। तो वही बात यहाँ उठा दी कि जब आपको अपना परम कारण अव्यक्त होने के कारण बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारा भी तो परम कारण अव्यक्त है, क्यों न उसी को मान लिया जाए? कहा कि बात आपकी उचित जरूर है, लेकिन आपके अनुसार, हमारे अनुसार वह उचित नहीं है, क्योंकि कार्य और कारण में समन्वय नहीं हो रहा है। तो इतने हेतुओं को उपस्थित किया कारिकाकार ने अपनी कारिका में, और टीकाकार ने अपनी तत्वकौमुदी नामक टीका में जो हेतु उपस्थित किया, इन 5 हेतुओं के आधार पर इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारण अव्यक्त है। हम लोग इसी को सिद्ध करने के लिए आरंभ किए थे कि कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त ही कारण है, प्रकृति तत्व ही इस जगत का कारण है। क्यों ऐसा है? उसके लिए हेतु दिया गया। कहा कि कारण कार्य विभागात वैश्वरूप से अविभागात, कहा कार्य कारण का भेद दिखाई देना चाहिए, और प्रलय काल में वह अपने परम कारण में विलीन हो जाना चाहिए। यह बात प्रकृति के ही साथ संगत है। और शक्तितः प्रवृत्तेश्च, जिस कारण में जो कार्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है, वही उस कारण से उत्पन्न होता है। जैसे तिल इत्यादि से तेल ही उत्पन्न होगा, बालू इत्यादि से तेल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए प्रकृति से ही यह जगत उत्पन्न हो सकता है। अन्य व्यक्त तत्व अथवा निर्गुण तत्व, ईश्वर तत्व से इस जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और परिमाणात, कहा कि चूंकि जितने भी अन्य तत्व हैं, जैसे महत तत्व को यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में उठाया कि भाई उसी को कारण मान लीजिए, तो कहा कि वो तो परिमित है, इस जगत का कारण कोई परिमित नहीं हो सकता, अपरिमित इस जगत का कारण है। इसलिए वह अहम जो महत तत्व है वह इस जगत का कारण नहीं हो सकता। और अंततः समन्वयात, इन्होंने कहा कि परम तत्व परमात्मा वेदांतियों का जो अव्यक्त है, उससे भी इस विविधात्मक सुख दुख
मोहात्मक सत्व रजस तमस गुणात्मक इस जगत के साथ उसका समन्वय नहीं होता, इसलिए वह वेदांतियों का जो मंतव्य है वह भी इस जगत का कारण नहीं है। अतः कारणम अस्ति अव्यक्तम। इन 5 हेतुओं के द्वारा प्रकृति की सत्ता को सिद्ध किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात को भली भांति समझ गए। अब अगली जो 2 पंक्तियां हैं कारिका की, उसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो एक वक्तव्य में विस्तृत हो उठेगा, इसलिए मुझे ऐसा औचित्यपूर्ण लगता है कि इसको हम अगले वक्तव्य में आप लोगों के सामने रखें। हमारे पास समय भी है, श्रोता भी हैं और व्याख्याता भी हैं। हम लोग आराम से इसको क्यों न समझें, क्यों गागर में सागर भरने लगे। वैसे ये भी एक बड़ी विशेष बात कही जाती है कि गागर में सागर भर दिया, लेकिन यह बात कवि लोग कहते हैं, वही गागर में सागर भर सकते हैं। हम लोग दार्शनिक हैं, हम लोग सांख्य के अध्येता हैं, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो असंभव हो। कभी गागर में सागर नहीं भरा जा सकता, गागर में गागर तो भरा जा सकता है, लेकिन गागर में सागर नहीं भरा जा सकता। ये कवि लोग, कल्पना वाले लोग ही गागर में सागर भरते होंगे, इसलिए हम लोग गागर में सागर नहीं भरते। हम लोग तो गागर में गागर और सागर में सागर भरते हैं। इसलिए अब हम आज इस कारण अस्ति अव्यक्तम का यह जो विवेचन है यहीं पूर्ण मानते हुए कल के लिए पुनः जो 2 पंक्तियां हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे।